ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनी मम त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणः समारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तगुंहदेवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। पिछले क्रम में भगवान में शरणागति कैसे हो, उसके लक्षण क्या हैं, इस पर विचार विमर्श था। देखो, अनंत सृष्टि, अनंत जीव स्वाभाविक रूप से ही भगवान के शरणागत ही हैं। भगवान की शरण से कुछ भी बाहर नहीं है। लेकिन शरणागति के भाव को केवल समझना है। शरणागति के तात्पर्य जिस ईश्वर की सत्ता के इच्छा के बिना हम कुछ भी न कर सकें। हमारे शरीर से एक बाल भी अगर जड़ के भूमि पर गिर रहा है तो भी हम उसको रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर के अनुशासन में है। सब कुछ ईश्वर के अनुशासन में होने के नाते वो स्वाभाविक रूप से भगवान के शरण में ही हैं। लेकिन जब हम हृदय से शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, जो भगवान की शरण में समस्त सृष्टि है उसको समझ लेते हैं, उसका बोध हो जाता है, तो बोध का ही फल है परम शांति। शरणागति के 6 लक्षण हैं। आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम, चक्षुषतीद विश्वासः गोप्तृप्तम वर्णम यथा आत्मनिक्षेप कारपण्य षड्विधा शरणागति। भगवान की अनुकूलता में अपनी अनुकूलता, भगवान की राजी में रजा। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसमें जीवन और सुगम हो जाएगा, सरल हो जाएगा। भगवान की रजा में अगर अपनी रजा को मिला देंगे तो हमारे चित्त का विक्षोभ शांत हो जाएगा। हमारा अपना कोई संकल्प नहीं रह जाएगा। भगवत संकल्प में जब हमारा संकल्प मिल जाएगा तो हमारे सारे कार्य उपासना बन जाएंगे, हमारा सारा कर्म कर्मयोग बन जाएगा। और जब हम व्यक्तिगत सोच से करते हैं तो होना तो वही है जो भगवत इच्छा है,
लेकिन हम अपने चित्त में अपने अहम का प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं और उसका परिणाम होता है कर्ता भगवान है, भगवान के अनुग्रह से सब होता है, भगवान के अनुशासन में सब है, लेकिन अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते है तो सब परमात्मा के अनुशासन में। भयादस्याग्नि तपति भयात् तपति सूर्यः भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। जिसके भय से अग्नि में दाहिका शक्ति है, जलाने की शक्ति है, उसके भय से माने उसके अनुशासन से, उस परमात्मा के अनुग्रह से अग्नि में ताप है। भयात् तपति सूर्य, सूर्य में ऊर्जा प्रकाश परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के अनुग्रह से। और इंद्रादिक देवता भी समय पर पर्जन्य आदि उस परमात्मा के अनुशासन से ही करते हैं। वायु प्राणन करता है, भयादि इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। और मृत्यु भी प्रत्येक जीव को समय से परमात्मा के अनुशासन में रहकर ग्रहण करता है। तो यत् किंचित जो कुछ भी है ये परमात्मा का है, परमात्मा ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत्, ये सब कुछ परमात्मा का ही है, परमात्मा के द्वारा ही है, परमात्मा ही है। इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा ही है, इसलिए वो सब कुछ परमात्मा के अनुशासन में ही है। इसमें जब हम अपने स्वतंत्र भाव को स्थापित करते हैं तभी हम शांति से दूर हो जाते हैं। भगवान की शरण में ही हैं हम, ऐसा जब हम समझ लेते हैं तब हमारा अपना स्वतंत्र अहंकार विगलित हो जाता है, परमात्मा की रजा में हम मिल जाते हैं और परम शांति के अधिकारी होते हैं। भगवान आजकल जीवों का, बहुत लोगों का प्रश्न होता है, बहुत व्यक्तियों का, भगवान है या नहीं है, है तो कैसा है, कहां है, ऊपर है नीचे है। अरे मैं कहता हूं भगवान है या नहीं है, इस विषय में आपके भिन्न भिन्न विचार हो सकते हैं, संदेह हो सकता है आपको, मेरे को संदेह नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति की अपनी सोच है। लेकिन अपने होने में किसी का संदेह नहीं है। अगर किसी व्यक्ति से मैं पूछूं कि आप हैं या नहीं हैं, किसी से प्रश्न करें, जो सामने है, जो ईश्वर के विषय में प्रश्न कर रहा है, ईश्वर है या नहीं है, उससे मैं पूछूं ईश्वर है या नहीं है, इस विषय को छोड़ दो, आप हैं या नहीं है, तो वो अपने को नकार नहीं पाएगा। हाँ मैं हूं ऐसा कहना ही पड़ेगा। और यदि आप हैं तो आप क्या हैं, आप अपना अन्वेषण कीजिए, आप क्या हैं, आप किस लिए आए हैं, आपका परम कर्तव्य क्या है। जब आप अपने आप को समझ लेंगे तो ईश्वर अपने आप समझा जाएगा। ईश्वर के समझने के लिए, ईश्वर के जानने के लिए, ईश्वर के दर्शन के लिए अलग से प्रयत्न नहीं करना होगा। आप अपने को जानिए, आप अपना सुधार कीजिए, ईश्वर के पचड़े में मत पड़िए। आप अपने को सुधार लेंगे
अपने को जान लेंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि जानना है तो अपने को जानो, यदि मानना है तो हरि को मानो, करना है तो सबकी सेवा करो तुम, जीवन किसी विधि बिताना ही होगा। ये जीवन है, ये प्रवाहमान है। इसमें अगर जानने की शक्ति आप में जागृत हो रही है, जानने की इच्छा है, तो आप अपने को जानिए। क्योंकि अपने विषय में आपको कोई संदेह नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि हम नहीं हैं। और यदि हम हैं तो क्या है, तो इस विषय को ही जानना ठीक है। ईश्वर के पचड़े में मत पड़िए। आप अपने आप को जान लेंगे तो ईश्वर को अपने आप समझ आ जाएगा कि ईश्वर क्या है। क्योंकि वो ईश्वर जो है, वो परमात्मा जो है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो अंदर ही, वो अपना आपा ही। आप अपने आप को समझिए, उसको बाहर समझने की जरूरत नहीं। परांचि खानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परा अनुपश्यति नान्तरात्मा। भगवान ने इस शरीर को बनाया और इसकी इंद्रियां बहिर्मुख कर दी। ये बाहर देखती है, बाहर सुनती है, बाहर का स्पर्श अनुभव करती है, बाहर की सुगंध लेती हैं, बाहर के सौंदर्य को देखती हैं, लेकिन परानुपश्यति ना अंतरात्मा, अंतरात्मा की ओर नहीं देखती हैं। यदि ये अंतरात्मा की ओर उन्मुख हो जाए, कोई धीर पुरुष जो साधक होता है वो धैर्यवान होता है। जब तक जीवन में धैर्य नहीं है तब तक साधना फलवती नहीं होगी। कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान वीक्ष आवृत चक्षुर अमृतत्व वीक्षण। उस अमृत ब्रह्म, उस अमृत परमात्मा की इच्छा अंदर से जागृत होती है, और अंदर से जागृत होती है तो हमें अंदर ही अन्वेषण करना होता है। वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्धा कालीन आत्मनिविंदति। वो परमात्मा अंतरात्मा में ही दिखने लगता है, झलकता है। भगवान की भक्ति का, भगवान की शरण का, भगवान के अनुग्रह का, भगवान की कृपा का ये फल है। भगवान की पराभक्ति के 3 फल हैं, ज्ञातुम दृष्टुम च तेन प्रवेष्टुम च परम। ज्ञान से 2 फल मिलते हैं जीव को। ज्ञानी को 2 फल प्राप्त होते हैं। उसको तत्व का बोध होता है और ब्रह्म में प्रवेश होता है। भक्ति में 3 फल हैं। पराभक्ति के 11 अध्याय में भगवान ने 3 फल बताया, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम। ज्ञान भी होता है और उसे दर्शन भी होता है। अखियां हरि दर्शन की प्यासी। भगवान के दर्शन के बिना, जैसे काकभूषुंड जी ने कहा कि निज नयनन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। मैं अपनी इन आंखों से भगवान राघवेंद्र सरकार का दर्शन कर लूंगा, यदि वो साकार है तो दर्शन देगा अवश्य। हमारी मान्यता है वो साकार है। वो अपने भक्त की भावना का मान रखने के लिए भगवान साकार होता है। इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते, पुरुष अनेक रूप रूपाय विष्णु में परमेश्वर। जैसा भक्त को इष्ट होता है
वैसा भगवान विग्रह धारण करता है, भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। भक्ति में तत्व का परिवर्तन होता है, ज्ञान में तत्व का साक्षात्कार होता है। इसलिए भगवान की पराभक्ति, भगवान ने सब कुछ देने को कहा, भक्ति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ये विलक्षण है, ये परमात्मा की विशेष अनुग्रह का परिणाम है। प्रभु कह देना सकल सुख सही, प्रभु कह देना सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। वो परम भक्ति, वो परम भक्ति जीवन में सब कुछ जब मिटा देता है और फिर भी चित्त में धैर्य कम नहीं होता है, काकभुषुंडी की तरह। जैसे काकभुषुंडी जी ने अपने गुरु लोमस से प्रश्न किया ईश्वर के विषय में, बार बार प्रश्न करने पर लोमस ऋषि को ऐसा लगा, क्रोध आ गया। लेकिन क्रोध नहीं, ये एक प्रश्न है, साधक पात्र है कि नहीं, और उन्होंने श्राप दे दिया, सपदि होई पक्षी चंडाल। तू बार बार उत्तर प्रत्युत्तर करता है, ईश्वर के विषय में संदेह उत्पन्न करता है। मैं बोल रहा हूं कि वो सच्चिदानंद निर्विकल्प निराकार परमात्मा पर ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, और तू मेरी बात नहीं मान रहा। काकभुषुंडी जी ने कहा वो व्याप्त है, ठीक है, लेकिन हमको प्रकट में परमात्मा चाहिए। व्याप्त परमात्मा है सर्वत्र, लेकिन हमारे लिए सुखद, हमारे लिए आनंददायी तब होगा जब प्रकट होगा। अग्नि सब जगह व्याप्त है, लेकिन हमारे लिए उपयोगी अग्नि तब है जब वो प्रकट है। प्रकट अग्नि से हम अपने जीवन की आवश्यकताओं की संपूर्ति कर सकते हैं। व्यापक अग्नि केवल अनुभव मात्र है, इसलिए वो परमात्मा हमको प्रकट चाहिए, प्रत्यक्ष चाहिए। निज नयनन विलोक्य अवधेसा, मैं अपने इन्हीं नेत्रों से परमात्मा का दर्शन करना चाहता हूं। लोमस ऋषि ने कहा कि तू बहुत वाचाल है, चांडाल पक्षी हो जा, कौवा हो जा, सपदि होई पक्षी चांडाल। अब इतना विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई, श्राप दे दिया गुरु ने। सामान्य साधक होता तो गुरु में दोष दृष्टि हो जाती, और वो यही सोचता कि ये कैसे गुरु है, मैंने इनसे भगवत दर्शन के विषय में प्रश्न किया और ये तो क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, मेरे को कौवा बना दिया ब्राह्मण से। लेकिन यहां तो चित्त परिपक्व है, साधक धैर्यवान है, कौवा बनने पर भी उर कछु भय न दीनता। न तो चित्त में कोई भय उत्पन्न हुआ, भय भविष्य को लेकर होता है, और दीनता भी नहीं आई कि मैं ब्राह्मण था, मैं कौवा बन गया। मेरा ब्राह्मण कौवा घोड़ा गधा किसी से लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना केवल भगवत दर्शन से है। जब अपने लक्ष्य के प्रति ऐसा दृढ़ व्यक्ति होता है और उसके चित्त में विषम परिस्थिति आने पर भी दुखेषु नुदिग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा, दुखेषु नुदिग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थित ही मुनिरुच्यते। इसकी प्रज्ञा स्थित हो गई है परमात्मा में, उसको कैसी भी विषम परिस्थिति आने पर चित्त में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता है। जैसे काकभुषुंडी जी ब्राह्मण से कौवा बन गए, लेकिन उनके चित्त में कोई क्षोभ जब उत्पन्न नहीं हुआ, तब लोमस ऋषि को प्रसन्नता हुई, दया आई, और उन्होंने कहा कि अब तुम भगवत दर्शन के अधिकारी, अब तुम्ही को भगवत दर्शन ही नहीं, जहां तुम रहोगे वहां एक योजन पर्यंत माया नहीं आए। आपकी साधना का इतना प्रभाव है, और उस शरीर से, कौवे के शरीर से
भगवान का दर्शन हुआ, तत्व का दर्शन हुआ, बोध हुआ, प्रवेश मिला, इसलिए वो अतिशय प्रिय हो गया। जीवन में भी मैं कहता हूं यही है, और मैं क्या, शास्त्रों ने कहा, गुरुजनों ने कहा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो छलु छाणी भजिय रघुबीरा। जिस शरीर में तुम्हारा परमात्मा से प्रेम उत्पन्न हो जाए, परमात्मा के चरणों में आश्रय मिल जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए, उसकी भक्ति मिल जाए, वही शरीर पावन है, वही सौभाग्यशाली है। नहीं तो वो ब्रह्मा का शरीर भी निंदनीय है। शरीर पावन भगवान की भक्ति से होता है। भगवान की पराभक्ति हो जाने पर आत्मानं चेत बीजानीय दैवम अस्मीति पुरुषः इमेक्षण कस्य कामाय शरीरम अनुसंधरे। आत्मानं चेत बीजानीय, आत्मा कहो परमात्मा कहो एक ही। परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद अपने को दैवत्व, देखो दर्शन उसी को होता है, देवो भूत्वा देवा निजेत, जो साक्षात देव हो जाता है उसको ही सर्वत्र देव दिखता है। देव दर्शन के लिए आपको देव होना ही पड़ेगा, बाहर कहीं नहीं देव दिखेगा। जब आपके अंदर दैवत्व जागृत हो जाएगा, आप अपने अंतरात्मा में स्थित देव को समझ लेंगे, तो बाहर सब कुछ देवमय दिखेगा। देवो भूत्वा देवा नियत, जब आप देव हो जाएंगे तो देव का यजन होने लगेगा। तो आत्मा को, परमात्मा को, ईश्वर को एक ही बात, उसका अंतरात्मा में बोध हो जाने पर, ईश्वर दर्शन हो जाने पर, उसकी शरणागति हो जाने पर आप साक्षात देव हैं ऐसा समझ जाएंगे। किमिक्षण कस्य कामाय शरीरम अनुस्वज्य। अब आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि आप कौआ बने, कुत्ता बने, घोड़ा बने, गधा बने, कुछ भी बने, लेकिन आपकी जो भगवान निष्ठा है वो कभी कम नहीं होगी। जैसे कागभुसुंडी की कौआ बनने के उपरांत भी परमात्मा में प्रीति, भगवान की पराभक्ति कम नहीं हुई, और वो कौए का शरीर उनको इतना प्रिय हो गया, फिर उन्होंने कभी ब्राह्मण शरीर की अपेक्षा नहीं की। तो ईश्वर दर्शन, ईश्वर की शरणागति, उसके शरण प्रपन्न होना, ये जीवन का परम लक्ष्य है। और उसके लिए जीवन में वही 6 साधन बताए शरणागति के, कि भगवान की अनुकूलता में अनुकूलता, भगवान की राजी में रजा, ये प्रथम लक्षण है शरणागति। भगवान जो नहीं चाहते, भगवान माने ईश्वर जो नहीं चाहता, वो सब शास्त्र में है, गुरुजनों ने कहा। जो शास्त्रानुकूल नहीं है, वो प्रतिकूल कार्य नहीं करना है, वो भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा। जो शास्त्र में प्रतिकूल बताया गया है, प्रातिकूल से वर्जनम। और भगवान में ऐसा अतीव विश्वास कि दुनिया के सारी चीजें, सारे संबंध, सारे आयाम हमको छोड़ जाएं, हमारा संबल न बने, लेकिन ईश्वर का आश्रय कभी छूटने वाला नहीं। ईश्वर अपने शरणागत को कभी छोड़ता नहीं है, वो भवसागर से पार लगाता ही है। ईश्वर का आश्रय ही परम आश्रय है। एतदा लंबनम श्रेष्ठ मेतदा लंबनम परम एतदा लंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये परम अवलंबन है, और ये कभी छूटने वाला नहीं है, ये कभी धोखा देने वाला नहीं है। सारे संसार के आश्रय धोखा दे जाएं, लेकिन पर भगवद आश्रय कभी धोखा नहीं देगा। ऐसा अतीव विश्वास होना चाहिए। और परमात्मा के अनुग्रह कृपा से जो भी अनुभूत हो, उसको गोपनीय रखना चाहिए, उसको ज्यादा प्रकट नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार भगवान में आत्मनिवेदन करता हुआ, भगवान के प्रति समर्पित होता हुआ, अपने संकल्प को, अपनी इच्छा को भगवद इच्छा में समाहित करता हुआ, यदि मेरी कुछ इच्छा नहीं है, जो परमात्मा की इच्छा है वो मेरी इच्छा है, मेरा अपना कुछ संकल्प नहीं है, जो भगवत संकल्प है वो मेरा संकल्प है, जो भगवत कृपा से जो हो रहा वो सब स्वीकार है। परमात्मा के अनुशासन में उसके द्वारा जो भी कुछ हो रहा है उसकी स्वीकारोक्ति चित्त में हो जाए तो बस साधना बन गई चित्त की। ये भगवद आश्रय है। परमात्मा की राजी में रजा हो जाए, जीव का अपना कुछ संकल्प नहीं रहे, वो निसंकल्प हो गया, जो अंतःकरण निसंकल्प हो गया वो पवित्र हो गया और वो भगवान को प्रिय हो जाएगा, भगवद आश्रय में हो जाएगा। और वो शरणागत व्यक्ति है जिसने अपना आत्मनिवेदन परमात्मा के चरणों में कर दिया, उसके अलावा और अब उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहे। और यही सच है कि परमात्मा को प्राप्त होने के बाद में कुछ अपेक्षा जीव की नहीं रहती, और यदि अपेक्षा रह गई तो अभी आप भ्रम में हैं, आप ईश्वर दर्शन नहीं प्राप्त किए। पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है, पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है, पाता न जब तक जीव तुमको भटकता सविशेष है। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, वे मुक्ति की भी कर निच्छा तुच्छ उसको मानते। उनके लिए अपवर्ग मुक्ति का भी सुख बहुत तुच्छ है। जो परमात्मा के चरणों का आश्रय प्राप्त कर जाते हैं, परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, उनके लिए मुक्ति तो बहुत 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 छोटी चीज हो जाती है। इसलिए भगवद आश्रय परम आश्रय है, भगवद अवलंबन परम श्रेष्ठ अवलंबन है। एतदालंबनम श्रेष्ठ एतदालंबनम परम एतदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। सच्चिदानंद भगवान की जय।